हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मानसिक योग्यता जो है, आप लोगों के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में 40 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, जो कि 50 नंबर के होते हैं। तो 50% जो मार्क्स है वो आपके मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता से ही आते हैं बच्चों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, यह आपको अच्छे से आना चाहिए। और 40 आउट ऑफ 40 में से 40 नंबर यदि आप लोगों को लाना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और डेली वीडियोस को देखे रहिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब की बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में देखने को मिलेगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे कहते हैं हम असंगत को अलग करना। इंग्लिश में कहते हैं ऑड मैन आउट, जिसका मतलब होता है बच्चों सबसे भिन्न। अब बहुत सारी चीजें आपको दी और उसमें सबसे अलग जो होगा उसे आपको खोजना होता है। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आना है, 100 में से 100 नंबर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि ऑड मैन आउट होता क्या है बच्चों। शुरू करते हैं हम हमारे एग्जाम्पल को समझना। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने के लिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए नजर आ रहा होगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले फिगर में आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ चीजें आपको दे रखी है। तो बताइए इसमें जो सबसे अलग है वह क्या है। जैसे ये आपको सेकंड, थर्ड, यहाँ पर कुछ चीजें आपको दे रखी है बच्चों। तो आपसे पूछा गया इसमें जो सबसे अलग है वह क्या है, देख के आपको बताना है सबसे अलग कौन सा है। चलिए देखिए तो जल्दी से सबसे अलग फर्स्ट वाले में देखते हैं। फर्स्ट वाले में देखना है, चलिए फर्स्ट वाले में देखेंगे यहाँ फ्लावर, यहाँ फ्लावर, यहाँ फ्लावर, लेकिन ये वाला क्या है बच्चों, एक लीफ। ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है, सबसे अलग ज्ञात करना। सबसे भिन्न कौन सा है बच्चों, वही आपको पता करना है। जो सबसे अलग दिखाई दे, सबसे अलग दिखाई दे वही आपका आंसर होता है। ऑड मैन आउट का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी ये तो एक फ्लावर है, सेम टू सेम सर जी ये भी एक फ्लावर है, सेम टू सेम सर जी ये भी एक फ्लावर है, लेकिन ये तो एक लीफ, पत्ती है। तो इसमें जो सबसे अलग है बच्चों वह क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर 4, लीफ, पत्ती। तो ऑड मैन आउट का मतलब समझे आप, सबसे अलग, सबसे भिन्न। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लेकर रखे हैं सिंपल भाषा में समझाने के लिए। आपको बच्चों वाला लेवल बता रहा हूं मैं, उसके बाद हम नवोदय वाला लेवल पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको समझना है। इसमें देखिए जो सबसे अलग नजर आ रहा है तो वह कौन सा बच्चों, तो आप कहेंगे सर जी यह एक फिश है, थर्ड वाली भी एक फिश है और ये वाली भी एक फिश है, जो कि पानी में तैरते हुए बड़ी सुंदर दिखती है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, तो यह एक समुद्री प्लांट है, मतलब कि समुद्र में पाया जाने वाला प्लांट है। तो ये सबसे अलग हो गया, सबसे भिन्न यही हो गया। इसमें देखिए बच्चों सबसे अलग कौन सा है, तो आप देखिए स्ट्रॉबेरी, लीची, बनाना, केला, यह है कैरोट आपका, गाजर और एप्पल। अब इसमें सबसे अलग कौन सा बताइए। तो हम कहेंगे सर जी ये तो पेड़ में ऊपर लगता है, ऐसा जो इसका पेड़ होता है उसमें यहाँ पर लटका होता है। सेम टू सेम इसका भी एक पेड़ होता है, इसमें ये लटका होता है। आप एप्पल का भी एक पेड़ होता है। लेकिन ये जो कैरोट होता है सर जी ये तो जमीन के अंदर लगा होता है, नीचे वाला भाग हम खाते हैं, ऊपर तो सिर्फ इसकी पत्तियां होती हैं। तो इसमें जो सबसे अलग है वो कौन सा नजर आ रहा है बच्चों, तो आप कहेंगे सर जी हमें ऑप्शन नंबर 3 नजर आ रहा है। क्यों, रीजन क्या है, यह जो है स्ट्रॉबेरी, बनाना और एप्पल, ये तीनों क्या होते हैं, पेड़ में ऊपर लटके होते हैं, हम लोग ऊपर से तोड़ते हैं बच्चों। लेकिन ये जो कैरेट होता है ये तो जमीन के अंदर लगा होता है, हमें जमीन से निकाल कर खाना होता है धोके। तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। तो इसका जो सबसे अलग है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। ये आपको बेसिक आपको समझाने के लिए जो एग्जाम्पल लिए मैंने, आप लोगों को नवोदय वाले क्वेश्चन भी अभी हम कराएंगे। तो ये बस जस्ट आपको एग्जाम्पल समझना है कि कैसा होता है, ऑड मैन आउट का मतलब होता क्या है, ये समझाने के लिए। यहाँ देखिए ये भी एक बॉल है रंग बिरंगी, ये भी एक बॉल है, बास्केटबॉल है, ये आपकी बॉल है, फुटबॉल है। यहाँ पर देखिए जो सबसे अलग कौन सी है, ये एक स्टिक है, ये सबसे क्या है बच्चों अलग है, एक डंडा है, सबसे अलग है। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 फिगर मैंने आपको और लेकर रखे हैं। ये थोड़ा सा नवोदय का लेवल आ गया हमारा। अभी तक हमने बच्चों वाला लेवल समझे कि बच्चों का कैसा समझाया जा सकता है, अब ये हमारा नवोदय का लेवल आया बच्चों। तो चलिए देखिए फर्स्ट वाला फिगर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन हमसे बेहतर आपको कोई नहीं कराएगा, ये समझ गए आप लोग। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए कि इसमें सबसे ऑड फिगर कौन सा नजर आ रहा है। तो हम कहेंगे सर जी ये भी देखो 4 भुजाओं से मिलकर बना है, 4 लाइन से मिलकर बना है, ये वाला भी 4 लाइन से मिलकर बना हुआ है। तीनों अलग दिख रहे हैं, सेम टू सेम,
लेकिन ये वाला ट्रायंगल है ये सबसे क्या है बच्चों, ऑड है, सबसे अलग है। इसमें देखिए यहाँ सेकंड वाले में क्या आएगा, फर्स्ट वाले में तो हमने आंसर निकाल लिए, जल्दी से बताइए सेकंड वाले में क्या आएगा। तो हम कहेंगे सर जी यह भी देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल, ये तीनों फिगर क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यह कैसा है, यह तो एक सीधा अलग ही खड़ा हुआ दिख रहा है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, सेकंड। थर्ड वाले में देखिए तो कौन सा सबसे अलग होगा बच्चों, तो हम कहेंगे कि सर जी ये तीनों कैसे हैं, ये खड़े हुए अंडे हैं, कैसे हैं, ये खड़े हुए अंडे हैं, लेकिन ये वाला अंडा देखिए ऐसा तिरछा है, किसी ने मार के गिरा दिया है, ये तीनों क्या है, खड़े हैं, और इसे क्या हो रहा है, किसी ने मारकर गिरा दिया है। तो सबसे अलग कौन सा है बच्चों, फर्स्ट वाला। समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कि आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ पर यह क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसे आप लोगों को जल्दी से देखना है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं। चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर बच्चों वह क्या होगा, फटाफट बताएंगे। पहले तो आप लोग क्या करेंगे, ये एरो का जो साइन है इसे देखेंगे तो सब में यह जो आगे वाला मुंह है इसका राइट साइड की ओर है, यह तो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा देखिए कोई दूसरी चीज ऐसी जो अलग नजर आ रही हो तो आप कहेंगे सर जी ऊपर भी यह 2 डॉट है, नीचे भी 2 डॉट है, इसमें भी ऊपर 2 डॉट, नीचे भी 2 डॉट, इसमें भी ऊपर 2 डॉट, इसमें भी नीचे 2 डॉट, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल है, तो यही सबसे क्या है बच्चों, अलग है, यही सबसे क्या है, अलग है। बाकी सब में क्या हो रहा है, यहाँ भी 2 डॉट है, यहाँ भी 2 डॉट है और यहाँ भी 2 डॉट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल डॉट है, और यही क्या है बच्चों, सबसे अलग बनाती है इसे, इसी कारण आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये हमने फर्स्ट वाला कर लिया। सेकंड वाला देखिए क्या है, सेकंड वाला आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बच्चों इन तीनों के बीच में गैप है, इन तीनों के बीच में क्या है, गैप, इसमें भी देखो गैप है, इसमें भी गैप है, लेकिन यहाँ पर यह गैप है क्या, नहीं, तीनों एक दूसरे से जुड़ गई हैं, तो यह वाली क्या है बच्चों, सबसे अलग नजर आ रही है। इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो चलिए यहाँ पर यह हुआ, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों को नजर आने लगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या नजर आ रहा है, यहां दिया है दूध, यहां दिया है गाय, यहां दी है भैंस, यहां दी है बकरी। क्या दिया है, दूध गाय भैंस बकरी, दूध गाय भैंस बकरी, सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है। तो अब हम देखेंगे बच्चों यहां पर देखिए, जो गाय होती है यह चल फिर सकती है, कहीं भी आ जा सकती है, काऊ गाय। जो भैंस होती है बफेलो, कहीं भी आ जा सकती है, आ जा सकती है। बकरी माने गॉट जो होती है, कहीं भी आ जा सकती है, चल सकती है। लेकिन जो दूध होता है यह चल के कहीं जाता है क्या, आपने अपने किचन में दूध रखा फ्रिज में, वो चल के कहीं चला जाता है क्या दूसरे रूम में, नहीं जाता है। तो ये तीनों जो हैं दूध देती हैं, तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज इसे देखिए, चंदन कमल गेंदा गुलाब, चंदन कमल गेंदा गुलाब। आज इसमें आप लोगों को बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। देखिए यह भी एक फ्लावर है, कमल, आपने देखा होगा कमल का फूल फ्लावर है, गेंदे का फूल जो दीपावली पर हम यूज करते हैं ये भी एक फ्लावर है, और गुलाब रोज माने भी, यह भी एक क्या है बच्चों, फ्लावर है। ये तीनों फ्लावर है, लेकिन यह जो चंदन है यह एक लकड़ी होती है, चंदन की लकड़ी, जिसको घिस कर टीका भी लगाया जाता है मंदिर वगैरह में, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे और था इसमें चंदन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, चलिए इनके जो राइट आंसर है वो बताइए जल्दी से क्या आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या आ सकता है इसका करेक्ट आंसर, जीव भौतिकी रसायन भूगोल, जीव भौतिकी रसायन भूगोल। बताइए सबसे अलग बच्चों कौन सा है इसमें से। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे अलग कौन सा है, जीव भौतिकी रसायन भूगोल, जीव भौतिकी रसायन भूगोल, कौन सा सबसे अलग नजर आ रहा है। तो हम देखते हैं। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान से समझना है, यह जीव विज्ञान है। ये क्या है बच्चों, इसका पूरा नाम क्या होता है, जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। भौतिकी विज्ञान इसे कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। इसे कहते हैं फिजिक्स, इसे क्या कहते हैं बच्चों, फिजिक्स। ये भी भौतिकी विज्ञान होता है। और यह भी देखिए रसायन विज्ञान होता है, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री इंग्लिश में, ठीक है। 11th 12th में आप लोगों को ये सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन भूगोल जो होता है, जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं, वो विज्ञान नहीं होता है। ये तीनों क्या होती है बच्चों, विज्ञान की ब्रांचेस है, विज्ञान की शाखाएं हैं, साइंस की ब्रांचेस हैं, विज्ञान की शाखाएं हैं। आप लोगों को जब 11th में आप पहुंचते हैं तो विज्ञान अगर आप लेते हैं, साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ साइंस, तो उसमें आप लोगों को ये तीनों सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, या बायोलॉजी लेते हैं तो। लेकिन भूगोल जो है ये तो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, जियोग्राफी पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें साइंस नहीं है।
तो सबसे अलग इसमें कौन सा नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे कि सर जी हमें सबसे अलग जो नजर आया है, ये तीनों तो हो गए विज्ञान, तो सबसे अलग कौन सा है? जियोग्राफी। इसे देखिए ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो ये देखिए क्या है? रूस, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो ये क्या है बच्चों? ये तीनों है महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब जानते हैं आप? कॉन्टिनेंट बोलते हैं जिसे, क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं महाद्वीप। महाद्वीप जो होते हैं बच्चों, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। और रूस क्या है? यह एक देश है। रूस क्या है? एक देश। देखिए आप यहाँ पर आप समझिए, ये जो महाद्वीप कॉन्टिनेंट होते हैं, एक महाद्वीप में कम से कम 50 देश होते हैं। जैसे हमारा भारत है, ऐसे कितने देश होते हैं? 50 देश। जैसे हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है। किसमें? एशिया महाद्वीप में आता है। हमारा भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, आसपास के जितने भी देश है, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और हमारे भारत के पड़ोसी देश जैसे मालदीव, श्रीलंका, ये सब किसमें आते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में। ऐसे यूरोप महाद्वीप है, इसमें भी बहुत से देश आते हैं, और अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत से देश आते हैं। लेकिन रूस एक कंट्री है, एक देश है, सिर्फ यह अकेला देश है, और इनके अंतर्गत ज्यादा देश आते हैं। तो ये तीनों सबसे अलग महाद्वीप है और यह देश है, तो ये क्या हो गया बच्चों? सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 5, 6 नंबर का है ये आप लोगों को हमने यहाँ पर लिए हैं, तो इसलिए ऐसा दिखता है। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे अलग कौन सा है बच्चों? आपको ये ध्यान देना है, सबसे अलग कौन सा है। तो चलिए देखेंगे आप ध्यान से, जो सबसे ऑड फिगर, सबसे अलग फिगर नजर आ रहा होगा, वही क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा। आप बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं अच्छे से समझा देता हूं, सरल है। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो आपका बाहर वाला फिगर यहां पर ऐसी लाइन होना था, लेकिन बाहर वाले फिगर से एक लाइन या तीन तरफ से तो इसे कवर कर लिया बाहर वाले फिगर ने, लेकिन एक तरफ से क्या है? बिल्कुल फ्री है। एक तरफ से क्या है? बिल्कुल फ्री। इस वाले फिगर को भी आप देखेंगे तो इसने दो साइड से तो इसे कवर कर लिया, लेकिन वन साइड से क्या है? फ्री है। वन साइड से क्या है बच्चों? फ्री है। इस वाले में भी देखेंगे तो इसने थ्री साइड से अंदर वाले फिगर को कवर कर लिया, लेकिन वन साइड से क्या है? या फ्री है। तो इनमें देखें, तीनों फिगर में बाहर मतलब एक साइड से या बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें देखिए तो यहां पर यह वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये टू साइड से फ्री है। अब इसमें आप एक व्यक्ति को बैठा दीजिए, किसी कैदी को, तो ये क्या होगा? देखिए यहां पर मैं अच्छे से समझा देता हूं। यहां पर कोई एक पर्सन है, ये किधर से भगेगा? सिर्फ इसके भगने के लिए एक साइड है। यहां पर भी कोई पर्सन है, इसके भगने के लिए एक ही साइड है। यहां पर भी कोई पर्सन है, इसके भगने के लिए एक ही साइड है। लेकिन यहां पर किसी पर्सन को हमने पकड़ के रखा है, किसी व्यक्ति को, तो वह इधर से भग सकता है और इधर से भी भग सकता है, दो तरफ से ओपन है। तो इसका जो सबसे अलग फिगर है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, 36 देखिए, इसमें सबसे अलग कौन सा है बच्चों? तो जिन भी बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आना है, 100 में से 100 नंबर हम ही दिलाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, ध्यान रखेंगे बस दिमाग में हमारे चैनल का नाम, यही आपको सफलता दिलाने वाला है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह क्या हो सकता है, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए जल्दी से देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कमेंट करके बताइए। तो हम देखेंगे कि सर जी यह भी लाइन से बना हुआ फिगर है, लाइन्स यूज हुई है, इसमें भी क्या है? लाइन्स यूज हुई है। यह भी लाइन से बना हुआ है, इसमें भी लाइन्स यूज हुई है। यह भी लाइन से बना हुआ है, इसमें भी लाइन्स यूज हुई है। लेकिन इसमें तो हमें कहीं नजर आ ही नहीं रही लाइन, इसमें लाइन का तो उपयोग करें ही नहीं। तो यही वाला सबसे क्या है बच्चों? ऑड है, सबसे अलग है। यह वाला फिगर हमेशा पूछा जाता है और सर्कल ही इसका हमेशा क्या होता है? राइट आंसर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 दोनों के राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इसमें कौन सा अलग फिगर नजर आ रहा है। तो आप यह जो अंदर फिगर दिख रहा है बच्चों, अगर इन्हें देख पा रहे होंगे तो ये वाला सबसे अलग है, आपको अलग ही नजर आ गया होगा। इस वाले भाग को देखिए, इसे, तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? आखिरी वाले में ऐसा कोई भाग नहीं, तो वही वाला राइट आंसर है। 38 देखिए, 38 में क्या हो रहा है? बड़े ध्यान से देखेंगे, है इजी, पर हल्का सा कठिन लगेगा अगर पहली बार पढ़े। पहले से पढ़ के रखा है, अच्छे से सीख रखा है तो सरल है, नहीं तो फिर कठिन है। देखिए बाहर कितनी सर्कल? 1 2 3 4, बाहर है 4, अंदर कितनी? तो अंदर हम कहेंगे 3, बाहर कितनी? चलिए सब में पहले बाहर बाहर गिन लेते हैं बच्चों। इसमें भी इसे अंदर वाली छोड़ देते हैं, बाहर वाली 1 2 3, बाहर कितनी? 3। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, बाहर कितनी? 4। इसमें देखते हैं 1 2, बाहर कितनी? 4।
अब अंदर काउंट करते हैं बच्चों। अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, अंदर कितनी 3, अंदर कितनी 2, यहाँ पर अंदर कितनी 4, यहाँ पर अंदर कितनी 1। ये समझ में आया? इतना अगर आप समझ गए तो आप हो जाएगा इजी। देखेंगे ध्यान से समझिएगा कि क्या हो रहा है इन फिगर में। बाहर से अंदर एक कम, मतलब 4 3 माइनस कितना हो गया 1, एक कम, बाहर से एक कम अंदर है। इसमें भी देखिए 3 माइनस 2, एक कम, बाहर ज्यादा एक कम अंदर। इसमें भी देखिए बाहर 2 अंदर 1, मतलब कि बाहर ज्यादा एक कम अंदर। लेकिन इसमें भी बाहर 4 है और इस अंदर भी बाहर 4 है, तो ये सेम टू सेम। सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या बच्चों बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों की स्क्रीन पर है। बताइए इसमें सबसे अलग कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर यह देखिए आपको जो नजर आ रहा है, यह सबसे अलग कौन सा होगा? तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर देखिए, इसे ध्यान से देखिए, सेम वही बात है अभी जो मैंने आपको समझाई। देखिए इसमें कितनी लाइन 1 2 3 4, थोड़ा पतला कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पेन की क्या लिख रहे हैं हम। तो देखिए 1 2 3 4 लाइन। अब यहाँ देखिए कितनी 1 2 3 लाइन। इसमें देखिए 1 2 3 लाइन, 1 2 लाइन, 1 2 लाइन, 1 लाइन, 1 2 1 2। अब देखिए तो आपको समझ में आएगा बच्चों। यहाँ पर यह जो आपको तिरछी लाइनें दिख रही है, यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से जो लाइनें कितनी है 3 है, और ऐसी जो लाइन है ये कितनी है 4, मतलब कि एक ज्यादा प्लस 1। अब देखिए ऐसी कितनी है यहाँ पर 2 और ऐसी कितनी है 3, तो ये एक इससे ज्यादा प्लस 1। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, एसी है 1 और एसी है 2, तो मतलब क्या प्लस 1। लेकिन यहाँ पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, बिल्कुल सेम टू सेम, कम ज्यादा नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा आएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 आएगा। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से करना था? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है? तो ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आप लोग इसका आसान आंसर अब तक कर चुके होंगे। या देखिए यहाँ पर सबसे और सबसे अलग फिगर कौन सा नजर आ रहा है? सबसे और सबसे अलग फिगर कौन सा नजर आ रहा है? तो हम क्या देखते हैं बच्चों, तो इसमें देखिए यह वाला जो एरो का फिगर है यह अंदर के साइड है, सर्कल में अंदर मुड़ा हुआ है। यह वाला भी सर्कल में अंदर मुड़ा हुआ है, यह वाला भी सर्कल में अंदर मुड़ा हुआ है, लेकिन यह बिल्कुल आगे लाइन पर बढ़ा है, सर्कल में मुड़ा हुआ नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट राइट का अगर आपको ज्ञान है तो आप लोग कर पाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों, आपको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा राइट आपका राइट है, ये मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट है। समझ में आएगा? राइट माने सीधा, राइट का मतलब सीधा, लेफ्ट का मतलब उल्टा। आप इसे देखिए, लेफ्ट में है डार्क, राइट साइड में है बिना डार्क। तो मतलब यहां पर आपको समझना है डार्क से लाइट की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें भी देखिए डार्क से लाइट की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें भी देखिए डार्क से लाइट। अब ऐसा ही क्यों चल रहे हैं? तो आपने बच्चों घड़ी देखी, घड़ी घड़ी जिसमें कि 12 3 6 9 भी बजते हैं कभी कभी। तो ये घड़ी ऐसे चलती है 12 से 3 की ओर, 3 से 6 की ओर, 6 से 9 की ओर, 9 से। तो इसे कहते हैं मतलब घड़ी के जैसे, घड़ी की दिशा में चलना कहता है बच्चों क्लॉक वाइज। घड़ी की दिशा में चलना क्या कहलाता है? क्लॉक वाइज। घड़ी की दिशा में चलना क्या कहलाता है? क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। तो हम देखिए सभी में घड़ी की दिशा से चलते हैं, तो हम देखते हैं कि पहले डार्क साइड आता है और फिर क्या आता है? लाइट वाला। तो ये डार्क, उसके बाद लाइट एरिया, फिर डार्क पहले, फिर लाइट वाला भाग, फिर डार्क, फिर लाइट वाला। लेकिन इसमें क्या हो गया, डार्क से लाइट इधर आ गया, तो ये वाला सबसे क्या हो गया बच्चों? अलग हो गया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो सबसे अलग है वो क्या नजर आ रहा है? तो देखिए बच्चों, यह जो आपको नजर आ रहा है यह भी जमीन पर चलने वाला है, रेंगने वाला है। ये क्या है? रेंगता है, जमीन के ऊपर चलता है। ये क्या है? यह भी जमीन के ऊपर चलता है। ये वाला कीट जो है देखिए, इन सभी के पैर दिए हैं, ये सभी जमीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर इसके पंख दिए हैं, और ये है हमारी तितली। तितली माने बटरफ्लाई, और यह तो हवा में उड़ती है, तो यह सबसे ऑड है, सबसे अलग है। ये तीनों क्या है? जमीन पर चलते हैं, लेकिन यह हवा में उड़ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो इनका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपको नजर आ रहे हैं 43 और 44 नंबर के, ये वाला और ये वाला, दोनों के आंसर बताइए। तो यहां पर भी आप लोगों को देखिए कितना इजी है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इन दोनों में डिफरेंस देखिए बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 1 का। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है? तो यहां भी हम कहेंगे सर जी 1 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो यहां भी कहेंगे सर जी 1 का, और यहां भी कहेंगे सर जी 1 का। अब 1 का तो आ गया, लेकिन सबसे अलग फिर कौन सा आया? तो आप देखिए यहाँ पर जो सबसे अलग है आप लोगों को कुछ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए इन सभी में एक राइट साइड, एक राइट साइड, एक राइट साइड,
और एक क्या है डाउन साइड में नीचे की ओर, यहाँ भी एक डाउन साइड में नीचे की ओर, यहाँ भी एक डाउन साइड में नीचे की ओर, लेकिन यहाँ डाउन साइड में नहीं है, ऊपर की ओर है और एक इधर है। तो यही वाला क्या है बच्चों सबसे अलग है। इन तीनों में क्या हो रहा है, एक ब्लैक वाला भाग राइट साइड में है और नीचे की ओर एक एक है, लेकिन इसमें नीचे की ओर है क्या, नहीं, इसमें ऊपर की ओर है। तो ये क्या हो गया सबसे अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे बच्चों ये क्या हो रहा है कि इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। देखिए एक 1.5 इसमें भी देखिए 1.5 दो बराबर भागों में बांट रहा है। लेकिन ये वाला क्या कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है क्या, नहीं, ये वाला ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। यह वाले भाग में अलग अलग भाग, अलग अलग हिस्से हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है सर जी वह क्या होने वाला है, यह हमें बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितने फिगर है, 3, और 3 क्या है, तीनों आपस में कंबाइन है। तीनों के तीनों फिगर क्या है बच्चों, कंबाइन है, एक दूसरे से जुड़े हुए फिगर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए तीनों जुड़े हैं, इसमें भी तीनों जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दो जुड़े हैं और एक के बीच में यह गैप है, एक सबसे अलग है। तो यही वाला क्या है बच्चों इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखिए इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नजर आ रहा है, और अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सको। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ बच्चों। ये देखिए अब आपको नजर आ जाएगा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर नजर आ रहा होगा, दिख रहा है बिल्कुल साफ। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, ये दोनों टच हैं, ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच में यहाँ पर है गैप। इनके बीच में क्या है बच्चों, गैप। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन दो आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर इसे भी कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा हो गया। हाँ ये रहा हमारा, रुक जाओ कहाँ तिरछा, चलिए तो ये थोड़ा सा तिरछा घूम गया है, सीधा कर देता हूँ मैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 47 और 48, राइट आंसर बताना जल्दी से इसके। चलिए इनको भी आप लोगों को करना है बच्चों सॉल्व, इस वाले का और इस वाले का। राइट आंसर क्या आएगा आप देखेंगे, इसमें देखिए बच्चों यहाँ ऊपर भी एक टांग नीचे भी एक टांग, इस तरीके से डिजाइन है, यहाँ पर शेप दिख रही है, लेकिन इसमें तो सिर्फ ऊपर की ओर है, बाकी तीनों में क्या हो रहा है, अलग है। उसमें सिर्फ ऊपर की ओर है, बाकी तीनों में क्या है, अलग है बच्चों। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4। इस वाले को देखिए कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। ये इसका टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ के क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखिए तो ये इस वाले फिगर को अगर मैं ऐसा करूं और ऐसा मिला दूं, लाइन को सीधा कर दूं, तो ये देखिए सेम टू सेम फिगर यहाँ पर है। अब इस वाले को भी देखिए, यहाँ पर ये क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनेगा मतलब इस तरीके से। तो देखिए यह फिगर ऐसा बना, तो ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस वाले को अगर हम करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, मतलब कि यहाँ पर देखिए ईसा, तो ये भी यहाँ दिया है, लेकिन इस वाले में हमें ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा, इसे पूरा करने के लिए। और यहाँ तो ऐसा दिया है, ऐसा ना होकर यह कैसा होता, अगर ऐसा होता तो सही होता। तो यह देखिए क्या हो गया, इसमें जो सबसे अलग है वह कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या है बच्चों इसका सबसे अलग है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखिए बच्चों सबसे और सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि सर जी सबसे और सबसे अलग नजर आ रहा है हमें ऑप्शन नंबर 3। रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई और काय का साइन है डिवाइड का, और स्क्वायर सर्कल, मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर सर्कल, मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर सर्कल, तीनों फिगर में इनका यूज हुआ है, लेकिन इस वाले फिगर में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर बताइए इसमें सबसे और कौन सा नजर आ रहा है। तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर इसका 4 नजर आ रहा है। क्यों, यहाँ पर देखिए आपको एक झंडा जैसा ट्रायंगल नजर आ रहा है, यहाँ भी एक झंडे जैसा ट्रायंगल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एक डॉट है। यही सबसे क्या है बच्चों, अलग है, सबसे भिन्न है। तो बच्चों यह था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों जिन्हें भी वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, और जिन्हें यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम नवोदय ट्रिक्स गुरुजी। यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन में मानसिक योग्यता में 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरे नंबर आप लोगों को लेकर आना है। और यदि आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाकर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें। जय हिंद बच्चों।